Most welcome to VK God classes. Myself Vinod Kumar God. I have been teaching English for 20 years in सीकर राजस्थान. इंग्लिश में हम टेंस के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस से तात्पर्य है कि कोई कार्य किसी निश्चित अवधि तक पूरा हो जाएगा, इस बात की संभावना को दर्शाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं. इसकी हिंदी वाक्य में इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इत्यादि. यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, इस बात की संभावना को दर्शाने के लिए कि कोई कार्य आने वाले समय में मोहन शुक्रवार तक अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, इस बात की संभावना है कि सोमवार तक एक निश्चित अवधि है, उस अवधि तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा, इस बात की संभावना को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे. इसमें आप ध्यान रखिए, यदि सब्जेक्ट आई और वी है और वाक्य यदि पॉजिटिव है तो उसके साथ में आएगा शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आईवी के अलावा अन्य अदर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ में अपन काम में लेंगे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव वाक्य में शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अन्य सब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एज एग्जाम्पल, राम सोमवार तक जयपुर जा चुका होगा, जयपुर जा चुका होगा. जयपुर जा चुका होगा, कौन जा चुका होगा? राम. राम वाक्य का सब्जेक्ट हो गया. राम यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अन्य सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसलिए इसके साथ में आएगा विल हैव. तो राम विल हैव वर्क फ्रॉम गॉन टू जयपुर. फ्यूचर में कोई कार्य होने वाला है, इस बात की संभावना को दर्शाना है तो तक के अर्थ में आएगा बाई. तो बाई मंडे. कोई कार्य किसी निश्चित अवधि तक पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा निश्चित अवधि जो आपको दे रखी है, उसके पहले तक के अर्थ में हम बाई का ही प्रयोग करेंगे. यूजेज ऑफ द टेंस. फ्यूचर परफेक्ट का यूज कहां करेंगे, इस बात को अच्छे से सुनिए. कोई कार्य आने वाले समय में किसी निश्चित अवधि तक पूरा हो चुका होगा, इस बात की संभावना को दर्शाने के लिए यदि वाक्य में बाई प्लस टाइम, बाई नेक्स्ट प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ दिस प्लस टाइम, यानी ये चार प्रकार की बात समझने की कोशिश कीजिए. यदि वाक्य में बाय प्लस टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि कोई कार्य आने वाले समय में उस अवधि तक पूरा हो चुका होगा, इस बात की संभावना को दर्शाने के लिए तो निश्चित तौर पर रिक्त स्थान में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. एज एग्जाम्पल, मोहन खाली जगह कंप्लीट हिज टास्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक. अब इस वाक्य को गौर से देखिए कि मोहन
अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। कब तक? एक निश्चित अवधि कौन सी दी है? बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ये जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह के आखिर तक मोहन अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। यहाँ पे बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम दे रखा है, तो निश्चित तौर पे मोहन के साथ आएगा विल हैव कंप्लीटेड। मित्रों, मैंने आपको ये समझाया है, फ्यूचर परफेक्ट को शॉर्ट में समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब तक यदि आपने मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप YouTube पे जाकर के मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को बताइए, निश्चित तौर पर उसको समस्या का समाधान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।